यूजीसी बिग चेंजिंग अपडेट, विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे और ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग अलग होंगे, फिर भी बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। यानी शिक्षक पात्रता के लिए स्टार्टअप, आइडिया, पेटेंट, उद्यमिता जैसे मानकों को भी जोड़ा जाएगा। और अगर आप पीजी अलग हैं, ग्रेजुएशन अलग हैं, पीएचडी अलग से किए, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके नज़रिए से इसमें बिग चेंजिंग कर हो रहा है और इसमें जो है यूजीसी इसमें बिग चेंजिंग करने जा रहा है। तो हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। ये 2018 के नियम जो पुराने हो गए उन पर काफ़ी बदलाव होने जा रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग जानते हैं। यूजीसी जल्द लाएगी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट। विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। शिक्षक पात्रता के लिए स्टार्टअप, आइडिया, पेटेंट, उद्यमिता जैसे नए मानकों को भी जोड़ा जाएगा। नई व्यवस्था में ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग हैं, तो भी बनेंगे शिक्षक। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया, अभी फैकल्टी नियुक्ति उन लोगों तक सीमित रहती है जिनमें अपनी शैक्षिक प्रगति के दौरान एक भी विषय का अध्ययन किया हो, जबकि उच्च संस्थानों को पीएचडी विषय के आधार पर फैकल्टी पदों पर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी उम्मीदवारों के चयन पर संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही उनके स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन अलग अलग विषय में हो। मौजूदा नियम इनकी मंजूरी नहीं देते। देश में अब ग्रेजुएट डिग्रीधारी भी सीधे उच्च शिक्षण संस्थान में बतौर फैकल्टी नियुक्त हो सकेंगे। बस शर्त यह है कि उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून हो। यदि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग हैं, तो भी उन्हें शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। शोध पत्रों के प्रकाशन जैसे पारंपरिक मानकों के समानांतर उम्मीदवारों के स्टार्टअप, आइडिया, उद्यमिता में योगदान, शोध, व्यवसायीकरण, पेटेंट, उद्योग भागीदारी बनाने की क्षमता जैसे नए मानक जोड़े जाएंगे। दरअसल यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता और मानक बरकरार रखने के 2018 के नियम में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। अभी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या पीजी के साथ पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती होने की न्यूनतम योग्यता है। रिसर्च पेपर की संख्या भर्ती को आसान बनाती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक उम्मीदवार को ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी समान विषय में होनी चाहिए। अभी जो चल रहा है उसके वही चेंजिंग करने जा रहा है। क्या चेंजिंग होगा कि इसमें समान नहीं रहेगा, यानी इसको कोई जरूरी नहीं है कि जो पीजी और ग्रेजुएशन और पीएचडी में वही विषय हो, उसी को चेंजिंग करने जा रही है। फैकल्टी को अपने प्रमोशन के लिए एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखना होता है। यूजीसी ने फैकल्टी भर्ती 2018 के नियम को बीते 6 महीनों में विस्तृत समीक्षा की, उसी के आधार पर यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मौजूदा व्यवस्था देखिए, मौजूदा क्या व्यवस्था है। शोध जरूरत से ज्यादा जोर और काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा। मौजूदा सिस्टम में शोध प्रकाशन पर बहुत ज्यादा जोर है। अक्सर संदिग्ध और गैर प्रमाणित पत्रिकाओं में छपे प्रकाशन पेश किए जाते हैं जिसमें अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आते हैं। एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर बढ़ाने में इतना जोर होता है कि शिक्षक आमतौर पर अपना कैरियर के दौरान भी एकेडमिक शोध को उद्योग के लिए समाधान में बदलने के प्रति उदासीन रहते हैं। यह संकीर्ण सोच वाली व्यवस्था शिक्षकों के अनुसंधान, सामाजिक जुड़ाव, उद्योग भागीदारी में प्रभावी योगदान देने से रोकती है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों को समाज और उद्योग के लिए जरूरी कौशल और दक्षताओं में संपन्न ग्रेजुएट तैयार करने में दिक्कत होती है। इसीलिए जरूरी है, क्या जरूरी है, फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हों। तो यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नजरिए से देखें तो 2018 के नियम काफी पुराने पड़ गए हैं। अभी स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठता दर्शाने वालों को तुलनात्मक रूप से कमतर माना जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने फैकल्टी स्टाफ में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भर्ती करना होगा। दोस्तों, ये है यूजीसी चेयरमैन जो है उन्होंने खुद कहा ये चीज, प्रोफेसर एम जगदीश। इसे बहुत बड़ा बिग अपडेट है और ये नई शिक्षा नीति का ही परिकल्पना है। तो देखिए और फटाफट अपना तैयारी में लग जाइए और मेरा चैनल देखते रहिए, नए नए अपडेट लेते रहिए। जय हिंद, जोहार, झारखंड।